टेस्ट पेपर लेके आए हो तुम लोग? ठीक, एक पेपर देना। कोई एक पेपर तो देना पड़ेगा ना। तू दे। ये छुपा रहे, इसका मतलब कि कुछ गलत मार्क किया होगा ना। तू बगल वाले से। कोई ऐसा जो कि जिसने थोड़ा साफ सुथरा रखा। कितने लोग पेपर लेके आए हो? सारे लोग? तो इधर वाले तो अभी भी नहीं लेके आए हैं। इस सीट पे तू तू दोनों लाए हो? बोले थे ना कल डिस्कस करने के। इस सीट पे कौन कौन लेके आया है? तू दोनों लेके आया। हाँ, तू लेके आया। तूने सॉल्व नहीं किया होगा तो बिल्कुल। क्वेश्चन आई होप कि सबका जो पेपर कोड हो वो सबका सेम होगा। और सब में जो ऑर्डर होगा पेपर का, क्वेश्चन का, वो भी सब में सेम होगा। है ना? तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 में आंसर क्या है? 75 ml आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 75 ml आ रहा है ना? ये कितने लोगों को पूछना है कि 75 ml कैसे आएगा? ठीक, चलो देखते हैं। तो फॉस्फीन गैस डिकम्पोज होगा P4 में, लिखा हुआ है PS3 डिकम्पोज हो रहा है P4 और हाइड्रोजन में, यही है ना? ये ऑब्वियसली एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है, दिख रहा है। तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ 1/4 लिख दिया जाए और यहाँ 3/2। है ना? अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके 1 ml से इसका कितना ml बनेगा? 1/4 ml। और इसका 3/2 ml बनेगा। यही बनेगा। तो इसके 100 ml से इसका कितना बनेगा? 100/4। और इसका 300/2। यही बनेगा। टोटल कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ। हाँ, 175। तो 100 ml से 175 ml ऑफ गैस बनेगा। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितना ml बनेगा गैस। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना चेंज होगा वॉल्यूम में। तो क्या आंसर आएगा? 75। क्वेश्चन नंबर 52। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को पूछना भी चाहिए, पर वैसे किसी को पूछना है तो। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, तो मॉलिक्यूलर ऑफ बी जो होगा वो m/4 टाइम्स होगा। है ना? थर्ड ऑप्शन। ये कितने लोग सही से कर पाए हो? और कितने लोग चाहते हो कि ये मैं बताऊं? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जब बी जो है वो m है, तो मॉलिक्यूलर मास ए जो होगा वो 4m होगा। है ना? वो थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन है ना कि केमिस्ट्री का। तो सेकंड ऑप्शन आएगा। किसको पूछना है? आंसर थर्ड दिया है। तो अपने मन में 5 नंबर ऐड कर लेना, जिनका भी। तो सेकंड आंसर आएगा। ठीक है? से, सेकंड आंसर आएगा, सेकंड आंसर आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53। ये किसी को पूछना है 53, सिर्फ एक इंसान को। और कितने लोग इसको सॉल्व करके सही आंसर ले आए हो? तो बाकी लोग जो कि जिनको पूछना भी नहीं है और ना ही वो सॉल्व करके सही आंसर लाए हैं, तो अभी क्या करें उनका? तू खड़ा, एकदम पीछे। हाँ, तू क्लास से बाहर निकल जा अभी। क्वेश्चन नंबर 53 किसी को पूछना है? तेरे पास 30 सेकंड का टाइम है, निकल जाओ। ठीक है? अभी।
53 पूछना है किसी को? ठीक। 54 किसी को पूछना है? 53 बता दे। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके HCl गैस बना रहे हैं। तो ये 2HCl, ये एक बैलेंस इक्वेशन बनेगा। इसका 12 लीटर लिए हैं और इसका 11.2 लीटर लिए हैं। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे? क्लोरीन। तो ये पूरा रिएक्ट करेगा 11.2, इसका भी 11.2 रिएक्ट करेगा और इसका कितना बनेगा 22.4। तो इसका कितना बचेगा 0.8 लीटर और इसका 0 और इसका 22.4, यही आएगा। अब इसके हिसाब से जो, हाँ हाँ इट्स ओके, निकल तो बाहर, बाहर निकल जाओ, कोई कोई मतलब नहीं है, काहे बात कर रहा है फिर? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो क्या कर रहा था तू क्या कर रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे बात करते हुए देखा मैंने, तुझे क्लास डिस्टर्ब करते हुए देखा मैंने, तो तुझे ही निकालूंगा बाहर, है ना? बैठ जा, दोबारा मत करना, ठीक है? दोबारा करेगा तो फिर धक्के मार के निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी या तुझे भी। ठीक, बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 54, 54 किसी को पूछना है? अरे 54 भी पूछना है क्या? 54 का जो आंसर होगा वो 0.35 × 6 होगा। अब जो भी आंसर है ना, है ना, जो पॉइंट, हाँ 0.35 × 6 × n है ना? क्या आंसर आ रहा है? 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज? इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया हुआ क्लास में, बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये भी बताने की ज़रूरत है क्या? ये जो इतना मॉलिक्यूल लिख रखा है इसका मतलब कि आधा मोल है, और आधा मोल का वेट कितना होगा? 8.5। 57 पूछना है किसी को? 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम दे रखा है। 2 ग्राम एटम ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, है ना? तो 2 ग्राम का मतलब कि 2 मोल, और मैग्नीशियम का जो वेट होता है वो 24 होता है, तो वो 48 आएगा। नन ऑफ दीज में से आंसर आएगा, ठीक है? A compound process 8% of sulfur by mass, the least molar mass of compound, इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया हुआ है, बताया हुआ है क्लास में। इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, कंपाउंड कंटेन पॉइंट कुछ 25 या 0.15 ऑफ सल्फर, और फिर पूछा था आयरन, पूछा था नहीं, हीमोग्लोबिन का मास पूछा था, याद आ रहा है? वही क्वेश्चन, ठीक है? फॉर्मूले में रखेंगे, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है n इंटू एटॉमिक वेट इंटू 100 बाई मॉलिकुलर वेट, यही है। मॉलिकुलर वेट को इधर ले आओ, तो ये आएगा इधर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब ये आएगा n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना है 32 इंटू 100 बाई परसेंटेज कितना दे रखा है 8%, कितना आ रहा है 400, 400 n आ रहा है, ठीक है? n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 1, तो ऑब्वियसली तब उसमें जो मास आएगा वो 400 आएगा। कराया हुआ है। 59 किसी को पूछना है? 59 अलग से पूछना, खाली अकेले तुझे ही पूछना है तो फिर अलग से पूछ। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट मैक्सिमम, बस वेट निकालना है, सबका वेट निकालो। मोल से वेट निकालने आता है ना? सबका मोल दिया हुआ है, किसी का ग्राम एटम दिया है, किसी का एटम दिया है, किसी का वॉल्यूम दिया है, सबका मोल निकालना, मोल से वेट निकालना और कंपेयर कर लेना कौन ज़्यादा है। ये भी बताने की ज़रूरत है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम देखोगे अगर निकालना है इसमें सबका, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम सब में आएंगे, ठीक है? और अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करने आता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब में इक्वल वेट ही आएंगे, ठीक है?
इंसुलिन कंटेंट 3 पॉइंट, अब यही फिर से ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था कि हीमोग्लोबिन के केस में दिया था। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, सेम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे 3.4 रखेंगे और आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ना? अगला है, क्या आंसर आ रहा है वैसे? हाँ, और तो कोई आ भी नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 63, 63 पूछना है किसी को? किसी को भी? पहली बार पढ़ के देखो, कहीं पूछना तो नहीं। 64, 64 एक क्वेश्चन है जो पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कभी नहीं कराया क्लास में। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि मीथेनॉल एक लिक्विड है और लिक्विड सल्यूट वाले क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ सॉलिड सल्यूट वाले दिए थे। तो अक्सर लिक्विड सल्यूट वाला जब आता है तो लड़के गलत ही कर देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं होता। पर पढ़ाया रहता है, क्वेश्चन नहीं कराया रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिथेनॉल है, उसकी डेंसिटी दे रखा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड टू मेक, सीधा सीधा करते हैं, जितना वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं कि x। तो मान ले कि x ml वॉल्यूम है, ध्यान से फॉलो करना। अगर x ml वॉल्यूम है तो इसका वेट निकालने के लिए क्या करोगे? इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई करने से वेट आता है? डेंसिटी से। डेंसिटी कितना दे रखा है? 0.793 ग्राम पर ml, यही है ना भाई? अच्छा, केजी पर लीटर दे रखा है, तो केजी, ये बार बार रबड़ कैसे सेलेक्ट हो जा रहा है? केजी पर लीटर, ठीक है, यही आएगा। अरे यही आएगा ना यार, ठीक है। व्हाट इज द, ये तो वेट आया, कोई मोल निकाल सकता है इसका? मिथेनॉल का क्या फार्मूला होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना जरा। 93, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 32, दिख रहा है ना? इसमें डिवाइड करो 32 से, ग्राम पर मोल। ठीक है, सब यूनिट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यूनिट की गलती हो जाए। अगर कुछ भी गलत करोगे तो अपने आप ही गलत आ जाएगा। ठीक है, अब ये मोल है और इसको कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किए हैं? 2.5 लीटर ना? तो 2.5 लीटर में डिसॉल्व किएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मोलैरिटी, जो कि कितना आता है, कितना दिया हुआ है? 0.25 मोल पर लीटर, यही आएगा। अरे यही आ रहा है ना? अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यूनिट में देखेंगे तो 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल हो रहा है, ये मोल से शायद ये मोल भी कैंसिल हो रहा है ना? अरे हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो केजी है तो इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000। और इस लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000। तो ये 1000 1000 कैंसिल हो गया, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, और ये मिलीलीटर से ये मिलीलीटर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया ना वे? अब क्या बचा? खाली x। जो x आएगा वो आएगा 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.793। ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके कितना आ रहा है? कर लें, ठीक है। हाँ, क्या? x को मैंने ml में ही माना है, ठीक है। पर ऐसा कर लेते हैं, x को मैंने ml में माना था तो x की वैल्यू आ गई, तो ये जिसमें भी आएगी वो ml में होगी। पर तुम कह रहे हो कि हम x को ml में ना माने, ऐसी सिचुएशन में ये वाला ml बच जाएगा, दिख रहा है ना? तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ml बच जाएगा। ठीक,
अगर x को ml में मान लिए पहले ही, तो ml कैंसिल हो जाएगा, x की खाली वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि ml माने हैं तो ml में आएगा। लेकिन अगर x को ml में नहीं माने हैं, खाली x माने हैं, तो अपने आप को एक ml बचा रहेगा, वो लग जाएगा। ठीक है, लीटर मान के दिखाऊं? x लीटर मान लेते तो x लीटर। ठीक, तो अब क्या ये ml से लीटर कैंसिल होगा? नहीं ना। तो अभी इस वैल्यू के बराबर देखो, तो इसको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख, अब ये 1000 से 1000 कैंसिल नहीं होगा, दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये 1000 बचा रहेगा, दिख रहा है? तो ये आंसर आएगा तुम्हारा लीटर, जो कि फिर से 1000 हटा दे तो किस में आएगा? ml में, है ना? नंबर्स अगर तुम्हें हैंडल करने सही से आता है ना, तो कुछ भी रखोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। नंबर्स को थोड़ा सा बेहतर तरीके से हैंडल करने आना चाहिए। 65 हो गया है। 66, अरे 66 पे कर लिया। ठीक, 67 कर लोगे कि बताना पड़ेगा? बता दें? एक कंपाउंड है 44 ग्राम, कंबस्ट कर रहे हैं तो 88 ग्राम, 88 ग्राम CO2 और 36 ग्राम पानी बन रहा है, यही बन रहा है। कोई बता सकता है कि कितना मोल CO2 बना होगा? डिवाइड बाय 44, यही बनेगा। और कितना मोल पानी बना होगा? 18। दो दो मोल बना है, मतलब कार्बन कितना है इसमें? 2 मोल। और हाइड्रोजन कितना है इसमें? 4 मोल। दिख रहा है? 1 मोल पानी में 2 मोल हाइड्रोजन होता है ना बे? तो हाइड्रोजन 4 मोल है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 1:2। कोई बता सकता है कि इसमें? अरे सब में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 1:3 है। ठीक है, दिख रहा है ना बे? अरे दिख रहा है कि नहीं? अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आ रहा है? थर्ड। अच्छा, पहले ही मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे क्या तुम लोग? हाँ, तो एक का ही मॉलिक्यूलर वेट 44 आएगा, तो वही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 68, 68 बताना चाहते हो? 68 कितने लोग पूछना है? और कितने लोग कर लिए हो? सब जोड़ के सारे स्टूडेंट्स के बराबर नहीं आ रहे हैं। जो लोग दोनों में नहीं हाथ उठा रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं? ना वो सॉल्व किए हैं और ना ही वो पूछना चाहते हैं। इसका मतलब सॉल्व नहीं किए और वो मतलब पूछना भी नहीं, तो फिर क्या ही करेंगे? ठीक, बहुत सिंपल सा है। मैंने पहले बताया है, कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आता है, हमेशा एक कन्वेंशनल तरीका होता है, सब पे लगा सकते हो, हमेशा सही आंसर आएगा। जो पूछा है उसको कितना मान लो? x। तो HXO2 का मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो कितना आएगा? 1 + x + 64, यही आएगा। मतलब x + 65, यही आ रहा है। ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आ रहा है x + 65, मतलब इतना ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल, यही होगा ना बे? 64 कौन से है? 33? गलत बताते हो। 33, वो ऑक्सीजन का मैं 32 ले लिया था इसलिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 1 मोल का वेट कितना है? सॉरी, 0.0242 मोल का वेट कितना आ रहा है? 1.657, यही आ रहा है। तो कोई बता सकता है कि 1 मोल का वेट कितना होगा? इसी में डिवाइड कर दो।
और 1 मोल का जो वेट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। कितने इक्वेशन बने, एक, और कितने अननोन है, एक। तो क्या x की वैल्यू सॉल्व करके बता सकते हो क्या? और मैं तुम्हें बताऊं, इसका आंसर आएगा 35.5। अभी जस्ट सॉल्व किया, ठीक है। और कुछ आ भी नहीं सकता। 19 नहीं, HClO2 है। जरा इसको सॉल्व करो। अब देखो, इसको सॉल्व करना ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टास्क हो सकता है, ठीक है। पर अगर तुम इसको देखते हो ध्यान से ना, तो ये जो वैल्यू है 16/0.2, नहीं, मतलब 8/0.1, 80 के आसपास आता। 80 में से 33 घटाएंगे तो कितना आता है? 80 में 37 आता है ना। 80 में से अगर 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 47। और 47 से कम वाली जो वैल्यू है थोड़ी सी, वही सबसे नज़दीक आएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन लेके कर रहा हूँ, तो 47 के आसपास आएगा। हाँ हाँ, वो एग्जैक्ट आएगा, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। तो 40 के आसपास आ रहा है, तो मैं 35.5 पे टिक करूँगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। इतना तुक्का तो मैं मार ही सकता हूँ। और फिर वैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है, मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम उसे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि जितनी देर में ये फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, उतना उतने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और उतने में 2 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी के हो जाएंगे। नंबर सबके सेम आने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मत किया करो इसको, सेकेंड राउंड में किया करो, जब टाइम बचेगा तब बाद में टिक करके रखे रहो, बाद में किया करो, ठीक है। हाँ, पूरे पेपर में यही एक क्वेश्चन आ रहा है, तब क्या करेंगे? करो फिर तो टाइम ही टाइम। क्वेश्चन नंबर 69 हो रहा है। मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.4 मोल ऑफ 0.5 मोल। तो 0.5 मोल, 1 मोल में कितने कार्बन है? 6। तो आधे मोल में कितने होंगे? 3। तो आधे मोल का वेट कितना होगा? 36। ये भी बताना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 70 पूछना है किसी को? फोर- इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर 4.4 ग्राम का वॉल्यूम 2.24 लीटर है, तो 22.4 लीटर का जो वेट आएगा वो 44 ग्राम आएगा। मतलब 1 मोल का इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, और सिर्फ CO2 है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 हो सकता है। कुछ लोगों को तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी याद होगा, हाँ, उससे भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 71 कर लिए हो? पूछना है किसी को? अरे किसी को पूछना है, बोलो नहीं, हाथ उठाओ। कितने लोगों को पूछना है? ठीक, फिर से क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो पूछा है उसी को क्या मान लो? एक्स। क्या पूछा है? मोलैलिटी, तो उसको एक्स मानने की जरूरत है नहीं। इक्वल वेट दिया है, दोनों का एक्स मान लो। एक्स ग्राम NaCl है और एक्स ग्राम पानी, ठीक है। तो अगर एक्स ग्राम NaCl है तो कितना मोल NaCl होगा? 58.5। यही होगा, अरे यही होगा ना, 58.5। मोलैलिटी तो पूछा है, तो मोलैलिटी ऑफ NaCl पूछा है, तो मोलैलिटी जो आएगा ये आएगा मोल्स ऑफ NaCl x/58.5 डिवाइडेड बाई क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? x, और इनटू कितना? 1000। यही आएगा, यही आएगा ना बे? क्या ये इक्वल मास पूछा ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया।
दिमाग आज सही से काम नहीं कर रहा गया यार। एक्स मोल है ये, है ना, और इसका भी कितना है, एक्स मोल। ये तो बहुत आसान हो गया। तो अगर एक्स मोल है तो इसका कितना ग्राम होगा, 18 एक्स ग्राम होगा। मोलालिटी की वैल्यू बताओ कितना आएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 18 एक्स इंटू कितना, 1000। ठीक है, मुझे लगता है एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाए, तो ये 1000/18 आ रहा है मतलब। और 1000/18 की वैल्यू तो बहुत सारे लोगों को याद रहती है, 55.5। पता नहीं कौन है लोग ऐसे जो याद करते हैं, पर इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो 55.55 आएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी 500/9, है ना। और जो 1/9 होता है वो आता है 0.111। 2/9 जो होता है वो आता है 0.222 अप टू इन्फिनिट ऑब्वियसली। 3/9 जो आता है वो आता है 0.333। 4/9 क्या आएगा, 0.444। 5/9 0.555। 6/9 0.666, और ऐसे ही सो ऑन, है ना। तुम कहोगे सर 9/9 क्या होगा, वो भी 0.9999 अप टू इन्फिनिट, जो कि इवेंचुअली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर 5/9 0.555 है तो 500/9 क्या होगा, 55.555 आता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 72। अब क्या है कि 1.6, पता नहीं कुछ वेट दे रखा है। एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, अपने को नहीं मालूम, ICl X टाइप का। तो ICl2 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, ICl5 हो सकता है, ICl7 हो सकता है, ICl भी हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब इसको कर रहे हैं तो वापस से ये अपना एक्स और आई और Cl2 में, I2 और Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा। तुम्हें बताना है कि वो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा हो। ठीक है, अगर मुझे तुक्का मारना हो तो मैं ICl3 पे मारना चाहूँगा, पर हाँ हाँ, मैंने बिना सॉल्व किए मारा है तो ऑब्वियसली ये, हाँ, पर इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तुक्का मार करोगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ICl X से मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो, ICl X का 172 प्लस 35.5 एक्स, यही मॉलिक्यूलर वेट आएगा कम से कम। देखो, कोई भी कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो पहले निकाल ही लो। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक से तो ये I2 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 1/2 बनेगा और ये x/2 बनेगा, तभी तो बैलेंस होगा पे। अरे यही बनेगा ना, यही बनेगा। अब ये कितना, टोटल टोटल मोल कितने बने यहाँ पे, 1/2 प्लस x/2 मोल बना, यही बना ना। इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 224 ml, यही है, यही है। वैसे 22400 ml का में कितना मोल होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वे कितने के बराबर है, 1/100। ठीक है, इसका कितना ग्राम लिए थे, इसका कितना ग्राम था, 1.625। तो इसका मोल कितना होगा, यही आएगा। तो ये मोल्स ऑफ पहला वाला है। और अगर इसके इतने मोल बन रहे हैं, इसके एक मोल से, 1 मिनट सॉरी, इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है, 1/2 प्लस x/2, यही बन रहा है। अरे यही बन रहा है ना यार, 1 प्लस x/2 मोल इसका बन रहा है एक मोल से। तो इतने मोल से कितना बनेगा, इतना इंटू
1.625 बाई 127 प्लस 35.5 एक्स। और इसका अगर इतना मोल बन रहा है तो कितना वॉल्यूम बनेगा? 22.400, और जो कि कितने के बराबर है? 224 के। फिर से एक इक्वेशन है और एक अननोन है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मेहनत क्या? क्या हुआ, बोलो, कुछ दिक्कत है? सॉल्व नहीं हो रहा है ये? चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, है ना? सही तरीका तो यही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलीगल तरीका, ठीक है, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट, ठीक है। क्योंकि यार देखो, इसको सॉल्व करना ना एक इंटेलिजेंट तरीका नहीं है कि इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। इससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ये पता है कि ये सब का वॉल्यूम जोड़ के कितना आ रहा है? 224 ml आ रहा है। मतलब कि ये सब कितने मोल के बराबर हैं? 1/100, ठीक है, 1/100 मोल के बराबर। ठीक, अगर ये 1/100 मोल बन रहा है, मतलब कि ये कितना मोल होगा? 1/100 होगा? नहीं, तो ये बनेगा हमारा ये इसके एक मोल से इसका कितना बनता है? 1 + x/2, ठीक है। तो 1/100 मोल से इसका कितना बनेगा? चलिए बता। अरे इसका कितना होगा? तो इसका बनेगा 1 + x/200 मोल होगा, ठीक है। ये समझ में आता है? और इसका अगर 1 + x/200 है, तुम क्या करो, ऑप्शन में x की जगह पे 1, 3, 5 और 7 ये रख के चेक करो, ठीक है, कि किससे इसका आंसर मैच कर रहा। तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं और 1/100 आ जाता है, तो फिर आंसर सही हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखते हैं और 1/200 आ जाता है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। x की वैल्यू 5 रखते हैं और सॉरी, x की वैल्यू 1 रखने पे अगर 1/100 आता है तो सही हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखने से अगर 1/1 कितना आ जाएगा भाई? 600 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। इसमें तुक्का क्या लगा सकते थे? ठीक है, इसमें ये तुक्का लगाया जा सकता है कि तुम इन सब का ना मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो पहले वाले का मॉलिक्यूलर वेट आता है 162.5 और वेट दे रखा है कितना? 162.5/100। मतलब कि पहला वाला आंसर ही क्या होगा? सही है, 3 रखोगे ना तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, जो कि ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग 1 पे तुक्का मारेंगे, मतलब ऑप्शन वेरीफाई करोगे ना कि इक्वेशन सॉल्व करोगे। ये शॉर्टकट तरीके हैं, कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 73 पूछना है किसी को? 73 इतने लोग पूछ रहे हैं, कठिन है क्या बे? एक्स ग्राम ऑफ एक एसिड है, furnishes इतना moles of H3O plus in aqueous solution. What would be the normality of acid if y gram of dissolve in 500 ml of solution? क्यों बे? क्यों पूछना है ये तुम लोगों को? एक्स ग्राम से कितना मोल
H प्लस बनता है 0.25। H प्लस और H3O प्लस एक ही बात, यही होता है ना बे। तो x ग्राम एसिड से इतना मोल H प्लस बनता है, ये इतना मोल है ना, मोल है ना बे, मोल H प्लस। तो कोई बता सकता है कि y ग्राम से कितना मोल H प्लस बनेगा? 0.25 इंटू वाई बाई एक्स। और ये एक पूरी तरह से यूनिटरी मेथड है जिस जो कि यहाँ से यहाँ लाया जा सकता। और इतना H प्लस बना है, टोटल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो जो 500 ml होगा उसमें नीचे 500 ml और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000। सॉल्व करके बता कितना आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन। क्यों पूछना था ये क्यों पूछना था? ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी नहीं था, ये तो यूनिटरी मेथड था। अच्छा शायद ठीक है, इसीलिए पूछना था। केमिस्ट्री तो आती है, तो मैथ में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 74। 74 किसी को पूछना है? अच्छा, एक बार फिर से पढ़ के देखता हूँ मैं पहली बार। हाँ हाँ, तूने पहली बार पढ़ा अभी। इनको कठिन लगा। एक एसिड सोल्यूशन है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी, मतलब जो 1.8 है वही उसकी क्या है? डेंसिटी है ग्राम पर ml। तो ये तो बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ। ये भी है, कुछ यूनिटरी मेथड टाइप का ही लग रहा है। एक सोल्यूशन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है और 63% बाई वेट इसमें एसिड है। ठीक है, देखो ध्यान से। 62, मान लो कि शुरू में 1 लीटर सोल्यूशन लिया, कुछ भी मान लो, 1 लीटर मान लो, 100 लीटर मान लो, ना X लीटर मान लो, कुछ भी मान लो। मैं 1 लीटर मान ले रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना ml सोल्यूशन है? 1 लीटर सोल्यूशन माना है स्टार्टिंग में, तो 1000 ml होगा, यही होगा ना बे? ये बार बार ये कैसे आ जा रहा है? 1000 ml। ठीक है, और उसका डेंसिटी दिया है 1.8, तो ये क्या आएगा? वेट ऑफ एसिड सोल्यूशन, ये पूरे सोल्यूशन का वेट कितना आया है? 1800 आएगा। ठीक है, अब इसमें 62% एसिड है, मतलब 62/100, इतना ग्राम इसमें क्या था? एसिड। ठीक है, अब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूट करने से इसका इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अब कितना हो गया? 1.2 हो गया। ठीक है, तो क्या एसिड का वेट चेंज होगा कि नहीं होगा? और एसिड का वेट चेंज होगा कि नहीं होगा? एसिड का वेट नहीं चेंज होगा, बस उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे भाई? कुछ इसमें मिसिंग है। पानी मिला रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या ही करेंगे, एक कठिन तरीका है इसको करने का। मान लेते हैं कि इसमें डाइल्यूट करने के लिए x ml पानी मिला है।
ठीक है, x ml पानी मिला दिए हैं, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 प्लस x ml, यही हो जाएगा ना बे? अरे यही होगा, यही होगा। 1000 प्लस x ml हो गया, तो अब बताओ 1000 प्लस x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1.2। ये क्या आया? वेट ऑफ दैट सोल्यूशन, यही आएगा ना? अरे यही आएगा। और इसमें परसेंटेज ऑफ एसिड तो दिया ही नहीं है। कैसे निकालेंगे यार? वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, ऐसे कैसे छोड़ दे? रुक जाओ, बता रहा। तो पहले था हमारा एसिड सोल्यूशन ए, सोल्यूशन 1 था, और दूसरा था सोल्यूशन 2। इसको करने का एक आसान तरीका होगा। एक्चुअली में मुझे जो तरीका दिमाग में मेरे आ रहा है वो एक बहुत कठिन तरीका है, पर इससे एक आसान तरीका भी होना चाहिए। इसका मान लेते हैं 1000 ml, और इसमें x ml पानी मिलाए हैं, तो इसका कितना आएगा? 1000 प्लस x ml, यही होगा। पहले वेट कितना था? इतना। और बाद में वेट कितना हो गया? इतना। ठीक है, इतना ही तो हुआ। बाद में वेट इतना हो गया। अच्छा, अगर x ml पानी मिलाए हैं तो कितना ग्राम पानी मिलाए हैं? x ग्राम पानी मिला। ठीक है, तो इस वाले में कितना ऐड करेंगे? x, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पुराने वाले के बराबर। दिखाई दे रहा है? वही बात हो गई? नहीं, हाँ हाँ, ये तो वाटर के लिए डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो x ग्राम ml और x ग्राम वेट उसका दोनों बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। अबे निकल आएगी ना? सॉल्व करके बता x की वैल्यू कितनी आ रही है। वैसे आंसर अच्छा आना चाहिए इसको सॉल्व करने से। 200 बटे में 0.6, 2000 बटे 6। तो x की वैल्यू आ रही है 200/6, मतलब 66.66 ग्राम। कितना आ रहा है बताओ x की वैल्यू? अरे सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है ये 1800 आया, प्लस x इज इक्वल टू 1200 प्लस 1.2x। x को इधर ले जाओ, तो ये क्या बचेगा इधर? 0.2x। और 1200 को इधर ले आओ, तो इधर क्या बचेगा? 600। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 600/0.2, मतलब कि 3000, 3000 ग्राम। 3000 ग्राम, या यूँ कहें 3000 लीटर, 3000 ml, या 3 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना लीटर पानी मिलाए हैं? 1 लीटर में 3 लीटर पानी मिला है। ठीक है, तो सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 में जाने के लिए 3 लीटर पानी मिलाना पड़ा, तो सोल्यूशन 2 मिला। और इस सोल्यूशन 2 की डेंसिटी, इस सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 लीटर, यही आएगा। अब यही आएगा ना? अब बात करते हैं कि पहले सोल्यूशन में कितना H2SO4 था। पहले सोल्यूशन में H2SO4 करे, एसिड कितना था? कितना था बे? 1800 इंटू 0.62, इतना ही ग्राम था। और बाद में कितना हो गया परसेंटेज कंपोजिशन? x मान लो, तो ये आएगा बाद में कितना आएगा वॉल्यूम? 4000 इंटू 1.2,
इंटू एक्स बाई 100, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, परसेंटेज कंपोजिशन आएगा। कठिन मेथड है, मुझे लगता है कि इसके अलावा इसको सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉल्व कर बता एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। ये आएगा 48। ये जितना भी आएगा 4 गुने से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 3150 थोड़ा ज़्यादा, तो आएगा 23.25। यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, पर सॉल्व करके देखो एक्स की वैल्यू यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको सॉल्व करके देख, यही आंसर आ रहा है। कठिन है, पर मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होना चाहिए, और मेरे दिमाग में अभी कोई आसान तरीका नहीं आ रहा। आज दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है मुझे। सॉल्व कर बता कितना आ रहा। 23.25 आ रहा है, यही आंसर आएगा। पर मैं तुम्हें बता दूं, ये एक बहुत टफ तरीका है या एक टफ अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। इसके अलावा अगर ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है तो इसमें एक और छोटी ट्रिक होगी जिसको यूज़ करने से आंसर आना चाहिए। अब वो ट्रिक अभी फ़िलहाल मुझे नहीं आ रही है। आना चाहिए यार, इसको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हाँ, क्या कह रही है। पेपर क्वेश्चन पूछना है। दूसरा मेथड तू बोल ना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, सही है। वो तब ना जब वॉल्यूम सेम हो, पर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है तो मुझे एक्चुअली में अभी वो प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 75 देखते हैं। 75 में फिजिक्स का क्वेश्चन है, तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर जो कितना आता है भाई, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने आता है तुम्हें। तो इसमें सभी जितने भी डिजिट दे रखे हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3 है ना, सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो आंसर आएगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बताओ। यहाँ पर क्या आंसर 1 दिया है क्या। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है उसी को लेते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। कहाँ 2 है बे, 3 है। इसका आंसर 3 होना चाहिए। क्या दिया आंसर, 1 दिया है। उसको करेक्ट करवाएंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें ही आंसर आता है। ठीक है, अब इसमें तो सबके 3 है तो फिर कहाँ से 1 आ जाएगा। यार मुझे आ रहा है कि मैंने ही शायद इसका आंसर 1 दिया था, मुझे याद आ रहा है, पर उस समय मैं गलत सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 76। क्या आंसर इसका 3 होगा, करेक्ट करवा देंगे। हाँ,
सब्सट्रैक्शन करने से अच्छा 9.0 आ जा रहा है। तो 9.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर 9.0 लिखा है ना तो उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है। अब यार ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे, फिर हम उनसे ही पूछेंगे। राय सर से पूछना, राय सर से पूछना। क्वेश्चन नंबर 76। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 76 पूछना है किसी को? 76 से लेके 80 तक किसी को कुछ पूछना है? 78 किसको पूछना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड फॉर और केमिकल रिएक्शन, सही है। हाँ, तो केमिकल लिखा ना, केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डज नॉट फिट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, सही है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है। तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाला। दोनों ही आंसर सही है। केमिकल पे काम करता है और न्यूक्लियर पे काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक। किसी कुछ पूछना है 81 से 85? एसर्शन रीजन है, जीके के क्वेश्चन होंगे, जो आंसर दिया है उसको ही सही मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। 86 पे पूछना है। 87, 87, 88, 89, 89 कितने लोग पूछना है? काफ़ी सारे लोग पूछना है। कैसे पे? अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ना। अच्छा 98% H2SO4 बाई मास है, डेंसिटी 1.1, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1। जो पूछा है उसको x मान लो, जो पूछा है उसको क्या मान लो? x। वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो मान ले कि x ml है। ml मानना चाहते हो? अरे ml मान लो ना। ml मान लोगे तो उसका डेंसिटी दिया है इतना, तो ये क्या आएगा? वेट ऑफ पूरा H2SO4 का सोल्यूशन। पर उसमें H2SO4 कितना होगा? 98 बाई क्या? 100। ये इतना ग्राम प्योर H2SO4 होगा। तो कितना मोल प्योर H2SO4 होगा? इतना। और इसको डिजॉल्व करके कितने में बनाना है? वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ना, मतलब कि इसमें 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.1। यही आएगा। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने इक्वेशन? फिर से लिखता हूँ मैं। एक्स क्या लिया है मैंने? मिलीलीटर। और डेंसिटी क्या दिया है? 1.5 ग्राम पर ml। दिख रहा? 98 क्या है? परसेंट बाई क्या? 100। और इसमें डिवाइड करो किससे? 98 मॉलिकुलर वेट से, 98 ग्राम पर मोल, जो कि और इसमें डिवाइड करेंगे किससे हम लोग? 1 लीटर से, और जो कि कितने के बराबर आएगा? 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, यही आएगा। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। ग्राम से ग्राम, मोल से मोल, लीटर से लीटर, और क्या? ml से ml। तो x की वैल्यू आएगी 98। अरे यार 98 से 98 भी कैंसिल हो रहा है। तो ये आएगा 0.1 8 बाई डिवाइड बाई 0.1, यही ना? 100/18, 50/9, 5.555। क्या? कौन सा आंसर है? 5.5 जो भी है ठीक है, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 90। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ एथिलीन। कराया है क्या कभी?
पूछा है कभी ऐसा मैंने? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दो डबल हो जाएगा, पर दो है ऑक्सीजन का 64 kg आएगा, और क्या आ भी सकता। ठीक है, ये 90 कितने लोग पूछना है, हाथ उठाओ। क्वेश्चन नंबर 91। 91 कितने लोग पूछना है? क्यों 91 क्यों पूछना है तुम्हें? जिंक दिया है 9.81 ग्राम, क्रोमियम दिया है 1.8 इंटू 10⁻23, और ऑक्सीजन दिया है सीधा 0.6, यही है ना मोल, और ये है एटम। इधर ध्यान से देख, क्या सबके मोल निकाल सकते हो? इसके वेट से इसका मोल निकाल सकते हो? 9.8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 65, ये आ गया मोल। इसका मोल निकालना, ये इसमें किससे डिवाइड करोगे, 6 × 10⁻23, ये भी आएगा मोल, और इसमें तो मोल दिया ही हुआ है। ये कितना मोल आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0.6, और ये कितना है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:2 है। और किस क्वेश्चन में क्रोमियम और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है? सेकंड। तो इसका वैल्यू आएगा 0.25, अभी जस्ट सॉल्व, अरे सॉरी 0.15 आएगा, अभी जस्ट सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने भी इसको सॉल्व कर देखा, 1.15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो मैं उससे फर्क नहीं पड़ता क्या आएगा, क्योंकि सेकंड आंसर करेक्ट। इसमें कठिन क्या क्या था? तो करना भी नहीं था उसको, उसको करना भी नहीं था, वो मैंने आंसर बताने के बाद बताया था 1.5, तुझे पता है ना? बहुत अच्छी बात। ये समझ में आ गया तो लोगों? कैसे बिना सॉल्व किए आंसर दिया मैंने, देखा कि नहीं बे? क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 मुझे दिख गया वहीं पे, तो मैंने जिंक का निकाला ही नहीं। मैंने सीधा ऑप्शन देखा कि इसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन का दो है, 1:2 है। हाँ, अगर ऐसा होता कि दो कंपाउंड ऐसे होते जिसमें क्रोमियम ऑक्सीजन का दो आ जाता, तब इसको निकालना पड़ता। ठीक है, 92 किसी को पूछना है? 92 पे, 93, 93, 93 किसी को पूछना है? 94, डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे पे। 95 पहली बार पढ़ के देखो, कहीं पूछना तो नहीं है। ये आइसोमॉर्फस क्या होता है? सेम टाइप का फॉर्मूला होना चाहिए। तो MgCO3 है, तो उस कंपाउंड का भी जो फॉर्मूला होगा वो MCO3 होगा। M2CO3 या MCO3 ट्वाइस या M2CO3 थ्राइस, इस टाइप का कुछ नहीं होगा, उसका भी MCO3 होगा। अब वो कह रहे हैं कि उसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन है वो 6.01, अरे यार इतना कठिन क्यों देते, 6.0। ठीक है, आंसर बहुत दूर दूर हैं, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, 6, 4, 12, 140 के पास कौन सा नंबर है, 137, यही आंसर है। याद किए हैं, 140 के पास आएगा अगर 6% मानते हैं तो, मतलब उसके नज़दीक में है। कौन सा आंसर दिया? यही दिया है। हाँ तो ठीक है, पर मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ उस मेथड से तुम्हें नहीं करने की जरूरत है, मैं तुम्हें कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ। मान लो कि जो मॉलिक्यूलर वेट है मेटल का वो कितना है, x, मान सकते हो? अरे मानोगे ना?
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? x प्लस 12 प्लस 48 मतलब x प्लस 60, यही आएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें कार्बन, एक मोल में कितने कार्बन होंगे? एक। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला पढ़े हो ना, n इंटू एटोमिक वेट इंटू 100 बाई मॉलिकुलर वेट, यही होता है ना बे। n की वैल्यू कितना है? 1। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट कितना? x प्लस 60। और ये कितने के बराबर दे रखा है? 6 पॉइंट, ये फिर से सेलेक्ट हो गया, 0, क्या मजाक है, 91। कितने इक्वेशन है वे? एक। और कितने अननोन है? तो क्या x की वैल्यू कोई निकाल पाया आज तक? सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, आएगा 137। अभी जस्ट किया, करके देख। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 0.091 है ना, भूल जाओ और सॉल्व करके बताओ कि 6 पे क्या आंसर आएगा। और जो आंसर होगा वो उसी आंसर के काफ़ी नज़दीक होगा। और क्योंकि आंसर काफ़ी दूर दूर हैं, अगर यहाँ पे आंसर 137, 140, 136 ऐसा नज़दीक नज़दीक होता तो मैं तुमने ये करने को नहीं बोलता, पर क्योंकि ऑप्शन अभी दूर दूर है तो तुम वो 0.09 को इग्नोर कर सकते हो। वही, यही तो मैंने कहा था कि 6 रखोगे तो 140 है। तो 6.091 पे जो आंसर होगा वो 140 के पास होगा, थोड़ा सा कम। और थोड़ा सा कम में वही 137 आता है। यही तो मैं कह रहा था। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो मेटल का कार्बोनेट है वो MgCO3 के आइसोमॉर्फस है। आइसोमॉर्फस मतलब उसका फॉर्मूला MCO3 है, M2CO3 नहीं। ठीक है, अगर यही M2CO3 होता तो ऐसे में x की जगह पे 2 आता, जो कि वैल्यू को काफ़ी 70 के पास ले जाता और आंसर आता 68.5, है ना। तो तुमने अगर M2CO3 लिया होगा तो 68.5 आ जाए, है ना। और गलती से अगर M2CO3 थ्राइस ले लिया होता 120 आंसर किया था। ठीक है, पर खैर अभी उस पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड illustrate the law of multiple proportion? तुम्हें पता है ना ये सब? हाँ, फोर्थ ऑप्शन 97। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, N2 गैस बनेगी। खैर 98, 98 किसी को पूछना है? हाँ, पूछना तो है, पर पूछने के लिए हाथ नहीं उठाना है। नहीं वे, ये सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। दूसरे के भरोसे मत बैठा करो, क्या पता दूसरा भी तुम्हारे ही भरोसे बैठा हो। खुद हाथ उठाओ और दूसरों का भी भला करो। कितने लोगों को 98 पूछना है और कितने लोग 98 कर लिए हो? बाकी लोग जो किसी में हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, दोनों का मास दे रखा है। वाई तो ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना। और एक्स कोई 72 वाला कहाँ पे होता है यार? ब्रोमीन से पहले, ब्रोमीन से पहले मतलब आर्सेनिक, AS2O3। शायद फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है ना। फोर्थ दिया हुआ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना आर्सेनिक हो सकता है, मैंने मोस्ट प्रॉब्ली कहा और इसी वजह से गेस किया है। पर मेरा गेस वाला तुम यहाँ नहीं लगाओगे, एक्चुअली में इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें 75.8% ऑफ एक्स है, तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है। तुम क्या करो, एक फार्मूला अपने मन से गेस कर लो, लाइक कि जो फार्मूला बनेगा वो XYN, ठीक है, या XNY मान सकते हो, XYN मान सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है वो मान लो। ठीक है, इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा? 75 प्लस क्या वे
16n, यही आएगा। अगर इतना मॉलिक्यूलर वेट है तो इसमें x का परसेंटेज कितना आएगा? 75 इंटू 100, यही आ रहा है। और इसको किसके बराबर करोगे? 75.8 के। ठीक है, सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करना, 3/2 आएगा। तो अगर 3/2 आएगा तो जो फॉर्मूला बनेगा x/y 3/2 मतलब x2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दे कि x की वैल्यू 3/2 आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, एक और मेथड से हो जाएगा। कौन सा? हाँ हाँ, तो फिर उसके वाले से कर ले, दोनों एक ही बात है, सेम इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सेम मेहनत है। कोई अलग आसान मेथड होता तो मैं उसको बताता। ठीक है, आसान मेथड जो था वो मैंने उससे सॉल्व करके बताया। ठीक है, मैंने बस गेस किया कि जो एक्स वाई है वो तो ऑक्सीजन है, और एक्स क्या है बे? आर्सेनिक। ठीक है, और आर्सेनिक का जो ऑक्सीडाइड का फार्मूला होता है वो AS2O3 होता है, वहाँ से बता। पर तुम्हें इतना तगड़ा गेस नहीं मारना। ठीक है, तुम्हें किसी का मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं रखना, फिर इस क्वेश्चन का सेंस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 किसी को पूछना है? हाँ, 98, 98 तो बताया ना अभी जस्ट। 99 कितने लोग पूछना है? हाँ, अब इसमें डेटा कठिन है तो सबको पूछना होगा। अबे इसमें तो सही में डेटा कठिन है। एक मिनट। 2 ग्राम ये है, 8 ग्राम ये है। हम्म, नन ऑफ दीज। इसमें से तो कोई आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर बहुत कम आना चाहिए, 50 के आसपास। तो या तो सेकंड होगा 71, जो थोड़ा नजदीक बैठ रहा है, पर 71 में नन ऑफ दी जाए क्या आंसर? हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा, कठिन है। 99 क्वेश्चन को तुम लोग एग्जाम में नहीं करो। ठीक है, मेहनत वाला काम। ठीक। हाँ, कैसे? क्या? अबे ये इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी आएगा। तो 356 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करके आंसर नहीं आएगा। तो तेरा परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है? 35.6 है ना? 35.6 आ रहा होगा, वो आंसर भी नहीं है। इसका आंसर 50 से ज़्यादा आएगा, और इसलिए वो नन ऑफ दीज है। तेरा जो नन ऑफ दीज में जो वैल्यू आई है ना, वो गलत है। अगर गलती से नन ऑफ दीज के यहाँ पे एक्चुअल आंसर दिया होता तो तू नन ऑफ दीज टिक करके आता। इसका इसने कहा कि टोटल मास मिलाए हैं 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम, और टोटल मास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 3.56 ग्राम। तो ये परसेंटेज यील्ड होगा नहीं। ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। समय बचा है कि नहीं बचा है भाई? हे भगवान, चलो। एक फॉर्मूला है बैलेंस इक्वेशन। मैं क्यों करा रहा हूँ ये? वैसे तो नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो, क्लास में इसलिए करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में तुम इसको छोड़ सको। ठीक है, हाँ, इसलिए बता रहा। और ये इसीलिए बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा क्या छोड़ना। तुम हो सकता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, तो वो करते जाते हैं। फिर जब आधे रास्ते पहुंचते हैं और 2 मिनट 3 मिनट बर्बाद कर दिए रहते हैं, तब उनको लगता है कि अरे यार यही वाला छोड़ने वाला था। तो तब तक लेट हो चुका रहता है। तो अब वो समझ में नहीं आता कि अब इतना मेहनत कर ली है तो इसको यहीं पे छोड़ दें, या फिर और आगे मेहनत करें। इस उधेड़बुन में ही और टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो जो भी करोगे तो फिर रिग्रेट में फंस जाओगे। तो पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन आते ही छोड़ना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 ग्राम अमोनिया है, ये ग्राम दिया हुआ है, और आयरन कितना, इसका कितना दिया है, 8 ग्राम। तो क्या इसका मोल निकाल सकते हो? इसका मोल कितना आएगा, 2/17, और इसका 8/, मॉलिक्यूलर वेट दिया कि नहीं, 19 दिया होगा। अरे मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं दिया है, 38। फिर तो वैसे ही छोड़ना, बोनस वैसे मिलता। 38, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19, तो F2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 38 आएगा। ये दोनों के मोल आ गया। अब तुम्हें पता करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मन में डिवाइड करोगे तुम इसमें 2 से, और इसमें डिवाइड करोगे तुम किससे, 5 से, और सॉल्व करके देखोगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम आ रही। जो वैल्यू कम होगी वही क्या होगी वे, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम आ रही है, 1/17 है, और ये 1/25 है, ठीक है। तो यही कम आ रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या बनेगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसके, अब ये मिटा दो, इसके 5 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, किसका मोल बनवा रहे हैं, N2F2 का ना। तो इसके 5 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इतने मोल से कितना मोल बनेगा, 8/38 इंटू 5, यही बनेगा। और अगर इतना मोल बनेगा तो कितना वेट बनेगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, कितना है, अरे कितना है जल्दी बता। 28 प्लस 38 का डबल 72, 38 का डबल कितना होता है, 76। तो 76 प्लस 28 ऐड कर कितना रहा, 104। ये इतना ग्राम बनना चाहिए था, पर बना कितने ग्राम में, बना है हमारा 3.56, है ना। ये आएगा हमारा परसेंटेज। इतना बनना चाहिए था, इतना बना है, तो ये परसेंटेज यील्ड है। और इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो 50 के आसपास आएगा। इनमें से कोई आंसर नहीं, साफ साफ देखो, मतलब तुम्हें नहीं दिखेगा, पर नन ऑफ दीज, ठीक है। तकलीफ में हो, अभी बहुत मेहनत है। 100 किसी को पूछना है, अरे 100 नंबर पूछना है किसी को, किसको भी। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, देखो इसको करने का जो तरीका है, हम देखो इधर, C3H8 CO CH4 और CO, पूरा जोड़ जड़ के वॉल्यूम कितना दिए हैं, अरे यार पूरा वॉल्यूम 100 है ना। तो और उसमें से ये कितना है, 20 ml, और ये दोनों जोड़ के कितने हैं, 80। अब ये दोनों अलग अलग कितना है ये अपने को नहीं मालूम, ठीक है। पर अपने को ये पता है, मान लो कि इसका x है और इसका कितना है, 80 - x। तो जब इसको इसका CO2 बनाएंगे, तो यहाँ देख 3 कार्बन है तो 3 CO2 बनेगा, यहाँ 1 कार्बन है तो 1 CO2 बनेगा, और यहाँ भी 1 कार्बन है तो 1 CO2 बनेगा। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, 60 ml, और यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, x, और यहाँ कितना बनेगा, 80 - x। तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 140। यही आ रहा है, x कैंसिल हो जा रहा है। तो कौन सा आंसर, x तो कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रेशियो क्या, ठीक है। वंस मोर, 74 एक बार फिर से बता दें, नहीं बताएंगे, उसको देख लेना रिकॉर्डिंग, रिप्ले थोड़ा चला, रिकॉर्डिंग में है वो देख। 57, 87, साफ साफ दिख रहा है, XCl2 बनेगा।
HCl2 पे क्यों पूछना है तुझे? क्लास के बाद पूछ, हमसे ऐसे अलग से पूछ ले, ठीक है? इसका वो चेंज करना पड़ेगा।